यदि मेंडलीव की हम बात करते हैं तो मेंडलीव ने आवर्त नियम कहां से कॉपी किया था, तो जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि लोथर-मेयर कर्व के जो ऊपर के जो टॉप पीक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक वर्ग में डाल दिया, ठीक है। जो नीचे गिरावट हो रही थी वहां पे जो तत्व रखे हुए थे उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक अपनी आवर्त सारणी बना ली, ठीक है। बढ़िया काम चल रहा था, अच्छे तरीके से पूरे के पूरे तत्व अच्छे तरीके से, यानी कि एक गुणधर्म दिखाने वाले एक ग्रुप में थे, फिर अगले वाले अगले ग्रुप में थे, और ये आवर्त सारणी थोड़ी सी चल गई थी, लेकिन वहां पे भी कमियां रह गई। लेकिन कमियों के पहले हम जानते हैं कि ये जो आवर्त सारणी थी ये किस पे आधारित थी। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, पहले देखो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, एक शब्द ध्यान रखना, परमाणु भार, ये आगे काम आएगा, ठीक है। तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम मैंने 2 क्लास पहले पढ़ाया था, वहां पर भी क्या यही नियम चल रहा था क्या, कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में था, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है। उसके पहले भी हमने ये देखा था, यानी कि अब तक चर्चा किस बात में चल रही है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पे ये पूरी बातें हो रही है। लेकिन यदि हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसका आवर्ती फलन होती है, परमाणु भार का ना होकर के वो किसका होती है, परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होती है। यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में वो क्या होगी, आवर्त सारणी आगे जाती जाएगी, ठीक है जी। यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं थी, तो देखिएगा यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी की हम बात करते हैं तो ये किस पे आधारित थी, सबसे पहली बात तो परमाणु भार पर आधारित थी, ठीक है जी। और इसमें क्या किया था, पहली बार इन्होंने क्या किया था कि तत्वों को वर्ग और आवर्त में डाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोथर-मेयर कर्व के जितने भी ऊपर एलिमेंट थे उनको अलग वर्ग में डाल दिया, ठीक है, नीचे वालों को अलग वर्ग में डाल दिया, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने एक अपनी टेबल बना ली। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आवर्त सारणी में, तो इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। अच्छा, बहुत सी किताबों में आपको पता है जो वर्ग की जो संख्या रहेगी ना यार, मैंने अभी कितनी बताई है, 9 बताई है, ठीक है। बहुत सारों में आपको 8 भी नजर आएंगे, बहुत सारों में आपको 8 भी नजर आएंगे। अब देखो, सही ये भी है, सही ये भी है। अब आप बोलोगे सर 2 चीजें एक साथ कैसे सही हो सकती है, या तो 8 होंगे या फिर 9 होंगे। देखो ध्यान से देखना, यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा कितने यहाँ पे अंक हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या तो मैंने 8 तक लिखी है, लेकिन ये 9 हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 भी ऐड किया है आगे, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे 0 भी आगे एक ऐड किया है। तो इन्होंने किस प्रकार से बनाया था, 0 वर्ग, इस तरह से इन्होंने नाम दिए थे, 0 वर्ग, फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, इस तरह से इन्होंने नाम दिए थे। तो ऐसे आधारभूत पे देखा जाए तो ऐसे तो मतलब आधारभूत तरीके से तो पूरे के पूरे कितने वर्ग बन गए, यहाँ पे 9 वर्ग बन गए, ठीक है। यानी काउंटिंग की जाए तो 9 है, लेकिन संख्या में कितने ऐसे 8 है। आगे बात समझ में, यानी टोटल बात कही जाए तो पूरे के पूरे जो वर्ग रहेंगे 0 को इंक्लूड करके कितने हो जाएंगे, 9 वर्ग यहाँ पे ये हो जाएंगे। यदि 8 किसी किताब में देता है तो वो इस प्रकार से वहां पे लिखा रहेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों सही है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है जी। बड़े आगे चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो वर्ग कितने हो गए भाई, यहाँ पे 9, और आवर्त कितने हैं, यहाँ पे 7 है। अच्छा, अब यहाँ पे किन किन के लिए यहाँ पे रिक्त स्थान छोड़ा था, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं तो ये जो कुछ तत्व हैं इनके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था। अब कहानी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन फिर आगे ऐसा क्या हुआ कि इस आवर्त सारणी को हम आगे नहीं बढ़ा पाए, आधुनिक आवर्त सारणी की जरूरत पड़ गई, जिसको किसने प्रतिपादित किया था, मोजले ने प्रतिपादित किया था। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो समस्थानिकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। समस्थानिक सेकंड चैप्टर में मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया है, हो गया। तो ये समस्थानिकों के बारे में आपने देखा हुआ है। तो ये समस्थानिक जो है ना, इनको इन्होंने क्या किया है, आवर्त सारणी में इनको कहीं स्थान ही नहीं दिया। अब यदि हम समस्थानिकों की बात करते हैं तो समस्थानिक भी तो केमिस्ट्री का ही यहाँ पे एक पार्ट है। यदि तत्वों को आप पढ़ रहे हो तो आप समस्थानिकों को भी पढ़ोगे, और जब आप तत्वों को सजा रहे हो व्यवस्थित क्रम में तो आपको समस्थानिकों को भी सजाना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि समस्थानिकों को कोई भी स्थान नहीं दिया, ठीक है जी।
और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो अब तक सभी वैज्ञानिक वो वाली गलती करते हुए आ रहे थे, वो क्या थे कि सभी के सभी क्या कर रहे थे भाई मेरे, परमाणु क्रमांक के पीछे, सॉरी परमाणु भार के पीछे पड़े हुए थे। क्या बोला मैंने? सभी के सभी क्या कर रहे थे, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास के ऊपर यहां पे डिपेंडेंट थे। यानी कि सभी ने जो भी आवर्ती फलन बनाए हैं, किसी का भी आप नियम देख लो, ठीक है, वो क्या है कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। लेकिन 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 आधुनिक आवर्त सारणी ने क्या किया है, उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्हें यहाँ पे सजाया है। परमाणु क्रमांक को वहां पे आधार माना गया है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी तो किस पे आधारित है, परमाणु का क्रमांक पे। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो किस पे है, परमाणु भार पर आधारित है। पक्की बात है? ठीक है, तो ये क्या था, मेंडलीव का आवर्त नियम। एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है जी, अपने जो यहाँ पे सिलेबस में पूरा का पूरा, ये तो सिलेबस में ही से, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, पूरा तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी से ही पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगली क्लास में हम जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का क्या नियम था। उसके बाद में हर ग्रुप को बहुत ही अच्छे तरीके से, हर ब्लॉक को काफ़ी अच्छे तरीके से पूरी की पूरी आवर्त सारणी को हम याद कर लेंगे। मतलब एक छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम रहेगी ना, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ रटना ही नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे पैटर्न जो बताऊँ उसको रटना पड़े, लेकिन उसके आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपका समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्ड करना जरूरी है। तो जुड़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।